क्या आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि हमारा दिमाग एक काम में बहुत अच्छा है कि किस तरह छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देना है। जैसे अगर कभी किसी को घर आने में 1 घंटा देर हो जाए तो हमें लगता है एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अरे हॉस्पिटल में तो नहीं होगा? फ़ोन पे स्विच ऑफ जा रहा है, फ़ोन टूट तो नहीं गया एक्सीडेंट के टाइम पर? अब क्या होगा? लाइफ़ खत्म हो जाएगी, अब कैसे होगा? और वही इंसान थोड़ी देर बाद घर आके बोलता है, हाँ, मैं सब्ज़ी खरीद रहा था इसलिए देर हो गई। ऐसा ही कुछ होता है जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे एडवांस्ड वर्ड्स चाहिए, उसके बिना तो मैं कभी फ्लुएंटली बोल ही नहीं पाऊँगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, उसके बाद मेरी इंग्लिश बोलने की जर्नी शुरू होगी। इसीलिए बनाई है मैंने आज की ये वीडियो, जिसमें मैं आपको सिर्फ़ इतना सिखाना चाहती हूँ कि इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसके लिए बहुत एडवांस्ड वर्ड्स नहीं चाहिए होते। करना आपको सिर्फ इतना है कि रोज के 10 शब्द ना याद करके आप बस एक ही शब्द याद करें, पर उस एक शब्द को इस तरह याद करें कि वो 100 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज हो पाए, अलग अलग शब्दों के कॉम्बिनेशन में आकर। आफ्टर ऑल हमारा टारगेट इंग्लिश बोलना शुरू करना है, ना कि वोकैबुलरी में उलझकर परेशान होना है। इस टेक्निक को मैंने नाम दिया है लर्न वन वर्ड इन 100 वेज। मतलब एक शब्द को हम किस तरह 100 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, ये आज की वीडियो आपको सिखाएगी। इसी नोट पर गाइस, this is Vidyushi Kaushik and this course is presented to you by Ocean English Academy. In case you are new to this channel, हम एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज फॉलो कर रहे हैं जिसकी सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करके ट्रेनर के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक आखिरी रिमाइंडर कि दिमाग की टेंशन से बाहर निकलें। दिमाग किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कहानियाँ बना रहा है तो उसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हम वर्ड सीखने वाले हैं वो वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, WAY, वे मतलब रास्ता। पर इसके बियॉन्ड इस वर्ड को कैसे यूज करना है वो ये वीडियो आपको सिखाएगी। पहला सेंटेंस देखते हैं, टू माई वे ऑफ थिंकिंग। जब वे को हमने टू माई और ऑफ थिंकिंग के साथ यूज किया तो ये एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन बन गया, टू माई वे ऑफ थिंकिंग। मतलब जिस तरह से मैं सोचता हूँ इस बारे में। आप जब भी अपनी ओपिनियन बताना चाहते हैं किसी भी मैटर पर तब यूज करें इस एक्सप्रेशन को, टू माई वे ऑफ थिंकिंग शी शुडंट हैव डन इट। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टू माई वे ऑफ थिंकिंग दिस इज अनएथिकल, ये गलत है, मतलब ये एथिकल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ। कोई आपको कॉल करके बार बार पूछ रहा है कहाँ हो आप, कब आओगे, तो आप कहोगे मैं बस रास्ते में ही हूँ। आई एम ऑन माई वे एक बार सुनकर बोलने की कोशिश करें, आई एम ऑन माई वे, आई एम I'm on my way, I'm on my way. Excellent. I prefer it that way. कई बार लोग आपको आकर बताते हैं ना, यार ये ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, इसको ना ऐसे करके रख दो, या ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, आपने ये कलर क्यों करा लिया वॉल पे, ये तो बहुत बुरा लग रहा है कलर। आप कह रहे हो यार मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई प्रिफर इट दैट वे। एक्चुअली आई प्रिफर इट दैट वे मतलब मैं इसको इसी तरह से पसंद करता हूँ और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बिना मांगे सजेशन से। सो आई लाइक इट दैट वे और आई प्रिफर इट दैट वे। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स द अदर वे राउंड। ये इट इज की कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज द अदर वे राउंड। इसकी टिपिकल हिंदी है कि यहाँ पर उल्टा ही हिसाब है। जैसे हमने कहा कि यूजुअली लोग 9 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम को 6 बजे वापस आ जाते हैं, पर वहाँ पर 6 बजे ऑफिस जाते हैं और रात को 3 बजे वापस आते हैं। यहाँ हिसाब उल्टा ही है। इट इज़ द अदर वे राउंड, इट इज़ द अदर वे राउंड। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में इस एक्सप्रेशन को फिट करते हैं। इसी के जैसा एक और सेंटेंस देखते हैं, इट वुड फिट दैट वे, ट्राई इट द अदर वे राउंड। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है वोंट। इस तरह आप इसको लिखते हैं एपोस्ट्रोफी टी के साथ। इसका मतलब आप मे भी कोई फर्नीचर अंदर कमरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो आ नहीं रहा है, तो आप कह रहे हो ऐसे नहीं आएगा, इट वुड फिट दैट वे, इस तरह नहीं आएगा। ट्राई इट द अदर वे राउंड, इसको दूसरी तरह से, उल्टा तरह से लाने की कोशिश करो, ट्राई इट द अदर वे राउंड। एक ही सेंटेंस में 2 बार वे यूज हुआ है और हम कह रहे हैं हमें हजारों नए वर्ड सीखने हैं। पहले जो बेसिक वर्ड्स पता है उन्हें अच्छे से यूज करना सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, आई नो अ वे, मतलब मुझे एक तरीका पता है। सब लोग बहुत परेशान हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप कहोगे आई नो अ वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से डील करने का मेरे पास एक तरीका है। आई नो अ वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम।
कम दिस वे, इस तरफ आओ, कम दिस वे, वॉक दिस वे, इस तरफ चलो, वॉक दिस वे, डू इट योर वे, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे करो, डू इट योर वे। आई फाउंड अ वे आउट, मतलब मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। वे आउट मतलब बाहर जाने का रास्ता। आई फाउंड अ वे आउट मतलब मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हटो, गेट आउट ऑफ माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे, लिसन एंड रिपीट। मुझे पता है आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि गेट के ऊपर एक वीडियो बनानी है, वो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में GET गेट टाइप करके लिख दें और उसके ऊपर लाइक भी कर दें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ सच में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। सो गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हटो। आई हैव ईटन वे टू मच, जब आप स्ट्रेस करते हो कि बहुत ही ज्यादा, वो जगह बहुत ही ज्यादा दूर है, दैट प्लेस इज वे टू फार फ्रॉम हियर। जब हमें एम्फसिस करना है कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा दूर है, पास है या ज्यादा है, तब हम वे टू मच या वे टू फार इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, आई हैव ईटन वे टू मच। वी हैव कम वे टू फार मतलब हम बहुत दूर आ गए हैं। आई लाइक इट दैट वे। तो मैंने कहा ये टेबल यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, वहां रख दे। आपने कहा नो, आई थिंक आई लाइक इट दैट वे, मुझे ये इस तरह ही अच्छा लगता है। आई लाइक इट दैट वे, आई लाइक माई कॉफी दिस वे, मुझे मेरी कॉफी इसी तरह पसंद है जैसे मैंने बनाई है। देयर इज नो वे आउट, कोई तरीका नहीं है, हम फंस चुके हैं। देयर इज नो वे आउट, और कोई तरीका नहीं है इस प्रॉब्लम से डील करने का। देयर इज नो वे आउट, बट इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह जरूर है। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट इन माई वे मतलब मेरे रास्ते में मत आओ। अगर आपके काम में भी कोई हिंड्रेंस बन रहा है, आपके काम को रोकने की कोशिश कर रहा है, आप तब भी उन्हें कह सकते हैं नो नो डोंट गेट इन माई वे। और अगर कोई आपके रास्ते में खड़ा हुआ है और आपको स्टेज नहीं दिख रही है, तब भी आप कह सकते हो डोंट गेट इन माई वे। तो मैं इसको ये कहने के लिए ज्यादा यूज करूंगी कि मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो, डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे। वी हैव कम अ लॉन्ग वे मतलब हम साथ में बहुत दूर आ गए हैं। या मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकती हूँ कि हमने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, या हम किसी चीज को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गए हैं। आई हैव कम अ लॉन्ग वे, आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं बहुत आगे आ गया हूँ लाइफ में। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इवन अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत आगे आ गए हैं और आप बस खुश हैं कि हमने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, तो आप कहेंगे वी हैव कम अ लॉन्ग वे मतलब हमने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, एक्सपीरियंस करी है और अब हम बहुत आगे आ गए हैं लाइफ पे। नेक्स्ट लाइन, यू आर इन माई वे, आप मेरे रास्ते में खड़े हैं। यू आर इन माई वे, कुड यू प्लीज मूव असाइड, क्या आप प्लीज थोड़ा साइड हो जाएंगे। इन माई वे मतलब रास्ते में, यू आर इन माई वे। वी आर ऑन आवर वे होम, हम बस घर आ रहे हैं, दो जने हैं तो इसलिए आई ना लगाकर वी लगाया है। वी आर ऑन आवर वे होम, टू होम नहीं लगाना है क्योंकि होम से पहले टू कभी नहीं आता। वी आर ऑन आवर वे होम। मेक वे प्लीज, मेक वे मतलब कोई ना कोई रास्ता निकालो, मेक वे प्लीज, या फिर रास्ता बनाओ, जाने दो, मेक वे, लेट देम गो। मेक वे मतलब रास्ता बनाओ। ईदर वे विल बी फाइन, आप इसे ईदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कह रहे हो कि दोनों में से कोई भी चीज चलेगी। तो मैंने आपसे कहा कि इसको मैं ऐसे करूं या फिर ऐसे करूं, तो आपने कहा ईदर वे विल बी फाइन मतलब ऐसे करूं या फिर ऐसे करूं, दोनों ही चीजें ठीक है। ईदर वे विल बी फाइन। इफ शी डजंट हैव हर वे शी sulks like a 4-year-old baby मतलब अगर जैसे वो चाहती है वैसे कोई काम ना हो तो वो 4 साल के बच्चे की तरह चिढ़ना शुरू कर देती है। तो एक्सप्रेशन हमें याद कौन सा करना है, इफ शी डजंट हैव हर वे। शी सिंगुलर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग शी के साथ हमने डज नॉट लगाया है। इफ शी डजंट हैव हर वे, अगर उसकी मनमानी नहीं होती तो। इफ शी डजंट हैव हर वे, इफ ही डजंट हैव his way, वो क्या करता है, he sulks like a 4-year-old baby. Do you sulk like a 4-year-old baby if you do not get things done your way?
डू लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। आई वंडर विच वे टू गो। आई वंडर मतलब पता नहीं कौन सा रास्ता सही है, मैं सोच रहा हूँ या मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार पता नहीं क्या करना है। आई वंडर आप यूज करते हो जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हैं। आई वंडर वो क्या सोचेगी, क्या आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? कोशिश करें। आई वंडर वो क्या बोलेगा। आई वंडर मेरे को बॉस इस साल प्रमोशन देगा या नहीं देगा। इन सब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें। यहाँ वो कह रहा है आई वंडर विच वे टू गो, कि किस रास्ते पर जाना है। इट डजंट वर्क दैट वे। ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। जब आप दूसरे को कहते हो कि यार ये ना डिफरेंस है, प्रैक्टिकली ऐसे चीजें नहीं चलती जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं या जैसा हम सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क दैट वे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इट डज नॉट वर्क दैट वे। इट फिर से सिंगुलर है, इसलिए हमने डू नॉट न लगाकर डज नॉट लगाया है। क्या आप चाहते हैं एक वीडियो बनाई जाए इट इज नॉट और इट डज नॉट के डिफरेंस पर? अगर हाँ तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं और उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स भी कर दें अगर सच में बहुत सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इट डजंट वर्क दैट वे। ऐसे नहीं होता यार। इट डजंट वर्क दैट वे। लिसन एंड रिपीट। इट डजंट वर्क दैट वे। डोंट लुक एट मी दैट वे। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। डोंट लुक एट मी, लोकेशन किसकी तरफ? मेरी तरफ। डोंट लुक एट मी दैट वे। दैट वे मतलब इस तरह से। डोंट लुक एट मी दैट वे। आई हैवंट डन इट। इट इज नॉट माई फॉल्ट। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। Either way is fine with me. Fine with me मतलब मेरे लिए दोनों ही चीजें ठीक है। आप इस टाइम आओ या आप इस टाइम आओ, आप इस काम को ऐसे करो या ऐसे करो, either way is fine with me. It didn't happen that way. Actually जो हमने सोचा था ये वैसे तो हुआ ही नहीं। हमने सोचा था ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, but it didn't work that way. It didn't work that way. Do की सेकेंड फॉर्म did लगा दी है, इसीलिए happen को हमने happened नहीं किया है। एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म सिर्फ एक बार यूज करनी है, जो आपने डू में लगाकर डिड बना दिया है। तो इट डिडंट हैपन दैट वे। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। आप जब बच्चों को कोई नई चीज सिखाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं जैसे मैं कर रही हूं वैसे करो। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। डू इट द वे आई एम डूइंग इट। मार्वलस। डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे आउट। ब्यूटिफुल सेंटेंस। कोई बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, पैनिक कर रहा है, अब क्या होगा अब क्या होगा, तो आप कह रहे हो आप परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे आउट मतलब इस परेशानी से बाहर जाने का रास्ता। वी विल फाइंड अ वे आउट। सुने और रिपीट करें। डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे आउट। वी will find a way out. You do not worry. Don't be worried. We'll find a way out. Next sentence. That's not the way to do it. Let me show you. कोई इंसान किसी मशीन को या किसी भी काम को गलत तरीके से कर रहा है और अब आपसे देखा नहीं जा रहा है, तो आप कह रहे हो अरे ऐसे नहीं करते हैं इसको, लाओ मैं दिखाता हूँ कि आपको ये काम कैसे करना है। That's not the way to do it. That's not the way to do it. Let me show you. Let me show you how to do it. That's not the way to do it. Let me show you. मतलब मैं दिखाता हूँ आपको करके कि कैसे करना है। कोई मे बी आपने नया जूसर लिया है और दूसरे बंदे को समझ नहीं आ रहा है कि मशीन को कैसे असेंबल करना है, तो आप उन्हें कह सकते हैं That's not the way to do it. Wait a minute. Let me show you. Perfect. Next sentence. That method didn't work out. So let's try your way. मतलब वो वाला जो तरीका था उससे तो कुछ हुआ नहीं, मेरे तरीके से तो कुछ नहीं हुआ। My method didn't work. My method didn't work. So let's try your way. मतलब जिस तरह से आप चाहते हो चलो उस तरह से कोशिश करते हैं। इवन बिजनेस मीटिंग्स में भी आप कह सकते हो या that method didn't work. So let's try it your way. मतलब जिस तरह से आपने सजेस्ट किया था चलो अब वैसे कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर I walked a long way yesterday. कई बार होता है ना, हम हिंदी में कहते हैं यार कल मैंने बहुत लंबी वॉक करी या मैं कल बहुत लंबा चला। अब इसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। आई वॉकड अ लॉट और आई वॉकड सो मच। सिंपल सेंटेंस। आई वॉकड अ लॉन्ग वे येस्टरडे। लंबा रास्ता।
यू स्टिल हैव अ वे टू गो, यू स्टिल हैव अ वे टू गो मतलब कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अब भी ऑप्शन है, आप ये ना करके ये कर सकते हो। तो डोंट बी डिसहार्टेड, उदास मत हो, सैड मत हो, डोंट बी डिसहार्टेड, यू स्टिल हैव अ वे टू गो, तुम्हारे पास अब भी एक ऑप्शन है या रास्ता है। आई लाइक द वे यू हैव डन योर हेयर, किसी ने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल किया है तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप कहें आई लाइक द वे यू हैव डन योर हेयर, मतलब जिस तरह आपने बाल बनाए हैं मुझे ये बहुत अच्छा लगा। I like the way you have done your hair. I could not see the stage because there was a pillar in the way. कभी कभी हमें स्टेज नहीं दिखती या हमारा व्यू ब्लॉक हो रहा होता है क्योंकि बीच में कोई और चीज आ जाती है, तो इसके लिए आप कहोगे इन द वे कि कोई चीज बीच में आ गई थी। आई कुडंट सी, कैन की सेकेंड फॉर्म है कुड, मैं नहीं देख सकता, आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख पाया, कैन की सेकेंड फॉर्म लगाई कुड, आई कुड नॉट सी द स्टेज बिकॉज देयर वॉज, उप्स गाइज यू सी दिस, इट्स अ ब्लंडर, आई एम सॉरी अबाउट इट, स्क्रिप्ट लिखते टाइम शायद कुछ गलती हो गई, यहाँ पर आएगा THERE वाला देयर, क्योंकि आप कह रहे हो वहां पर, ना कि देयर उन्होंने, तो इसकी राइट स्पेलिंग होनी चाहिए THERE, देयर मतलब वहां, हियर मतलब यहां, वो वहां है, दे आर दियर, पर अगर मैं कहूंगी कि ये उन लोगों का है तो इट इज THEIR वाला देयर, ये उन लोगों का है, वहां पर आप THEIR वाला यूज करोगे जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो दे का, उन लोगों का, देयर, ये उन लोगों की प्रॉब्लम है, इट इज देयर प्रॉब्लम। प्रोनाउंसिएशन दोनों वर्ड्स की सेम है पर मीनिंग में डिफरेंस है। आई एम ग्लैड कि स्क्रिप्ट की राइटिंग में कुछ एरर था तो मैं ये डाउट भी क्लियर कर पाई। सो इट इज देयर प्रॉब्लम, और बुक वहां है या चेयर वहां है, चेयर्स आर देयर, उस जगह पर। लोकेशन बताओगे तो देयर कहोगे, उन्होंने कहोगे तो देयर कहोगे। तो बिकॉज देयर, वहां पे क्या था, देयर वॉज अ पिलर इन द वे, रास्ते में एक पिलर था इसलिए मैं स्टेज नहीं देख पाया। आई एम ऑन माई वे बैक होम, इस सेंटेंस को ऐसे कैसे याद कर लो, मतलब आप कह रहे हो कि मैं बस वापस जा रहा हूं घर, आई एम ऑन माई वे बैक होम। होम शब्द से पहले हम कभी भी टू प्रपोजिशन नहीं यूज करते, शायद ये हमने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया था, आज फिर कर लेते हैं कि होम वर्ड से पहले आप कभी भी टू प्रपोजिशन नहीं यूज करेंगे। तो सेंटेंस होगा आई एम ऑन माई वे बैक होम, आई एम ऑन माई वे बैक होम, कहाँ हो, आई एम ऑन माई वे बैक होम। कितना प्यारा एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंस लग रहा है बिना किसी एडवांस वोकैबुलरी वर्ड को यूज करे। नेक्स्ट स्लाइड, आई एम ग्लैड यू सी इट दैट वे। अगर कोई आपको अपना बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव बता रहा है कि यार ये गलत हो रहा है सोसाइटी में, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली कहें आई एम ग्लैड यू सी इट दैट वे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका नज़रिया इतना अच्छा है, आप इस चीज़ को इतने पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। आई एम ग्लैड यू सी इट दैट वे। इट डजेंट मैटर ईदर वे, मतलब मैटर ही नहीं करता, ऐसे हो तो भी ठीक है, ऐसे हो तो भी ठीक है, या दोनों ही तरीके से हो तो भी ठीक नहीं है। इट डजेंट मैटर ईदर वे। यू सीम टू बी वे टू हैप्पी, वे टू हैप्पी एम्फोसिस करने के लिए कि बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा खुश। सीम मतलब लगना, प्रतीत होना, तुम कैसे लग रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। वॉट इज द मैटर, क्या बात है, वॉट इज द मैटर। You seem to be way too happy, man. What is the matter? अब आपने पढ़ा होगा कि आप हैप्पी के लिए एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं ओवर द मून, पर आप दूसरे को अगर ऐसे बोलोगे यू सीम टू बी ओवर द मून, व्हाट इज द मैटर, ये ओवर मेलोड्रामेटिक है, मतलब ये बहुत ज्यादा ऊट पटांग सिचुएशन हो जाती है जब हम कोई भी एक्सप्रेशन पढ़ के किसी भी सिचुएशन में लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा इसको सिंपल सोबर रखना है कि आप खुश हो। ही इज नॉट ओवर द मून एज सच कि वो दिवाली बना रहा है, बहुत ही खुश है, हम सिंपल सेंस में बोल रहे हैं कि खुश लग रहे हो। यू सीम टू बी वे टू हैप्पी, व्हाट इज द मैटर। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि सेंटेंस एक्सप्रेशन जो आप पिकअप करते हो उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उसे सिचुएशन में फिक्स करना है, ना कि उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग कि बस मीनिंग है तो लगा दो। उसका जो इंटेंसिटी है वो किस लेवल पर एक्सप्रेशन यूज होगा किस सिचुएशन में, ये समझना बहुत ज़रूरी है।
यू आर लाइक टॉम इन मैनी वेज, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है। आप दूसरे को बोलते हो ना कि यार तुम ना बहुत सारी चीज़ों में मेरे फ्रेंड टॉम के जैसे हो, या तुम बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल अपने फादर के जैसे हो। तो यू आर लाइक योर फादर इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीके आपके काम करने के मैच करते हैं आपके फादर के काम करने के तरीके को। सो यू आर लाइक हर इन मैनी वेज, यू आर लाइक हिम इन मैनी वेज। I like things the way they are, प्यारा सा सिंपल सा सेंटेंस। यार देखो चीज़ें जैसी हैं ना मुझे वैसी ही पसंद हैं। I like things the way they are, I like things the way they are, चीज़ें जिस तरह से हैं मुझे उसी तरह से अच्छी लगती हैं, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। I like things the way they are. Next slide. I love you just the way you are, आप जैसे हो ना मुझे वैसे ही पसंद हो। I love you just the way you are. Okay, what's the best way to get there? आप किसी से जब डायरेक्शंस पूछ रहे हैं तब भी आप कहेंगे अच्छा वहाँ जाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है जहाँ मेरे को परेशानी ना हो, मैं आसानी से पहुँच जाऊँ। What is the best way to get there? What is the best way to get Qutub Minar from here? What is the best way to get Red Fort from here? Tom always has to have his own way, मतलब उसको हमेशा अपनी मनमर्जी करनी होती है। Tom always has to, मतलब उसको हमेशा ऐसा करना ही होता है। He always has to, have to और had to के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। Tom always has to have his own way, मतलब उसको हर जगह अपनी ही मर्जी चलानी है। He always has his own ways भी आप कह सकते हैं, और बहुत प्रिसाइज होना है तो कहें He always has to have his own way. Next sentence. What is your favorite way to relax? पहले pronunciation ठीक करते हैं। काफी सारे लोग इसको favorite बोलते हैं पर ये favorite नहीं favorite है, लास्ट में it sound आएगा। favorite. So please do let me know what is your favorite way to relax. आपको relax करने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? What is your favorite way to relax? Next slide. You have a way with words. ये इस वीडियो का है लास्ट सेंटेंस और सबसे खूबसूरत सेंटेंस। तो अगर आप वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, और ये है आपका बोनस। You have a way with words. अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिनका वर्ड सिलेक्शन बहुत खूबसूरत होता है, वो हमेशा आपको अपनी बातों से मेस्मराइज कर देते हैं, आपको लगता है कि यार कितना खूबसूरत बोलता है ये इंसान, तो आप उनको कहोगे यू हैव अ वे विद वर्ड्स, मतलब आपको शब्दों के साथ खेलना बहुत अच्छे से आता है। आप जिस तरह से शब्दों को यूज़ करके अपनी बात समझाते हो ये यकीनन बहुत खूबसूरत है। यू हैव a way with words. You have a way with words. That's all. Thank you for watching this video guys. पसंद आई हो तो लाइक करने का, शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करके रीजन बताने का, उसके ऊपर हम काम करेंगे। Alright then, this is the end of this video. Thank you very much for being with me till the end. I'll see you in the next video very soon. Till then, all the best. Keep learning, keep growing.